आज हम दोस्तों जान लेते हैं मैन्युफैक्चरर वाई और मार्केटेड वाई दोनों में क्या अंतर है। अगर हम मार्केटेड वाई मैन्युफैक्चरर वाई दोनों का अंतर जान जाते हैं और हम क्या चूज करते हैं, मार्केटेड वाई बेस्ट है या मैन्युफैक्चरर वाई, तो दोस्तों आप यही कहेंगे मार्केटेड वाई। जैसे दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए आपको 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, जैसी आपकी कंपनी है। और उसके साथ आपको अपना ब्रांड बनाने के लिए, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ये सब सारे पैसे चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए एक्स्ट्रा प्लस उसकी एनओसी लेना है और तमाम, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो आप डाल लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट ब्रांड बनाने के लिए तो भी एक कागजात की ज़रूरत है, वो कागजात लगेंगे। उसको प्रमोट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा आपका कहाँ खर्च होगा? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में। और उसमें क्या है, एक और रिस्क होता है, हमको एक अनुभवी टीम की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास अनुभवी टीम नहीं है तो भी हम वहाँ पे हमारे क्वालिटी बेस के प्रोडक्ट नहीं आ सकते, तो वहाँ पे भी हम फ्लॉप हो सकते हैं। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। अब आप मार्केटेड बाय जान लीजिए। मार्केटेड बाय क्या है? जो ऑलरेडी 10-15 साल से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल के बैठे हैं, उनके पास प्रोडक्ट बनाने का एक्सपीरियंस है। अगर हम उनसे अपने प्रोडक्ट बनवाएं तो हमको क्वालिटी भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो पैसे लगते हैं वो भी बच जाएंगे, तमाम खर्चे बच जाएंगे। तो इससे क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट, हमको अनुभव की नहीं ज़रूरत है। ज़रूरत क्या चीज़ है? हमको एक ब्रांड। जैसे आप कोई साबुन लेने, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों नहाने के साबुन, बेथिंग बार, बहुत तरह के साबुन आते हैं। मैं यहाँ पे किसी कंपनी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगा। आप जानते होंगे आप कौन सा साबुन लगाते हैं, उसको सोच लीजिए। क्या जो साबुन आप यूज करते हैं उसका आप नहीं बनवा सकते हैं? सेम फार्मूले का क्या आप नहीं बनवा सकते? बनवा सकते हैं दोस्तों। आप जो साबुन लाइक करते हैं, जो साबुन आप यूज करते हैं, उसी साबुन को आप लेके चले जाइए। जो फार्मूला है सेम फार्मूले का आप बनवाइए और उसको मार्केटेड बाय प्रोडक्ट मार्केट में अपना ब्रांड लॉन्च करिए और उसको सेल करके पैसे कमाइए। अब जैसे सपोज देन हम आपको एग्जांपल के लिए समझा देते हैं। ये साबुन हो गया और ये बहुत ब्रांडेड साबुन है दोस्तों। तो क्या है? बहुत ब्रांडेड। इस पर क्या पड़ा है? पैकिंग मटेरियल, मतलब पैकेजिंग रूल्स है, पैक पे क्या क्या लिखा जाता है, सब इसकी सब किसका टेंशन है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। और क्या इस पे लिखा होता है, क्या क्या इसमें पड़ा है, और उस साबुन का नाम प्लस मार्केटेड बाय कौन, और इमेज, यानी इमेज डिजाइन, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आपने गए दुकानदार से मांगा, भैया हमको ये नहाने का साबुन दे दे। दुकानदार ने दे दिया जो आपने मांगा, जबकि उसकी दुकान पे बहुत सारे साबुन पड़े हुए हैं। तो आपने जो मांगा उसने वही दिया, क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट है, आपने इसको यूज किया है, सब कुछ इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इसको भी कंपनी जब लॉन्च की होगी तो उसको भी मेहनत करना पड़ा होगा। अब उसको अपनी क्वालिटी बताने में, साबुन की क्वालिटी बताने में धीरे धीरे आदमियों का उस पर ट्रस्ट बढ़ता गया, आप लोगों का ट्रस्ट बढ़ता गया, सबका ट्रस्ट बढ़ता गया, तब वो आज जाके पॉपुलर हो गया, ब्रांड हो गया। यही होता है पॉपुलर करने का। तो आपने साबुन का नाम मांगा और क्या आप पे आप देखते हैं कितने का है, उसकी एमआरपी क्या है, एक्सपायरी क्या है, यहाँ तक आप ये नहीं देखते कौन सी कंपनी बनाई है, क्या ये कंपनी मार्केटेड बाई है कि या मैन्युफैक्चर बाई है, इस चीज़ को आप नहीं देखते हैं। सिर्फ आपको ब्रांड नेम चाहिए। तो दोस्तों यही इतना मेन होता है। बाकी जो छोटे मोटे कागजात होते हैं उस सारे कागजात आज हम इस बोर्ड पर लिख दिए हैं। एक एक कागजात के बारे में जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना, कोई कागजात की जरूर जानकारी लेना हो दोस्तों, आप पूछ लेना, मैं उसकी जानकारी आपको तुरंत दे दूंगा। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया, आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना है। ब्रांड नेम आपने चॉइस कर लिया, ये ब्रांड नेम यूनिक सा होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, और उसके बाद एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा, जिससे आपके प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की, आपकी क्वालिटी की पहचान होगी। ब्रांड नेम और
लोगों का आपको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क। इसलिए दोस्तों कल का आप इसको अपना ब्रांड बना दिए, पॉपुलर करा दिए और आपने इसको कॉपीराइट नहीं कराया है, कोई और कॉपीराइट अपने नाम से करवा सकता है। इसलिए कॉपीराइट ट्रेडमार्क लेना बहुत जरूरी है। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड 10 साल के लिए होता है दोस्तों, 10 साल बाद रिन्यूअल होता है। अब आपका प्रोडक्ट नेम हो गया, नेम के बाद आपने लोगो और प्रोडक्ट नेम का क्या करवा लिया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब आपको क्या चाहिए, पैकेजिंग जो रूल्स होते हैं, आपका टेंशन नहीं है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाएगी वो सारे रूल रेजुलेशन को फॉलो करेगी, वो फिलअप कर देगी। अब आपको चाहिए ब्रांड का फार्मूला। फार्मूला आपका चॉइस हो गया, जो आप यूज करते हो, या मार्केट में सर्च कर लीजिए, या अपने यहाँ पूरा लोकल में या पूरा इंडिया का सर्च कर लीजिए कौन सा साबुन ज़्यादा यूज होता है, वही फार्मूले लेके आप चले जाके बनवा लीजिए। अब आपका फार्मूला भी चॉइस हो गया, ब्रांड नेम सब कुछ चॉइस हो गया। अब आपको और क्या करना है, अब आपको अपनी डिजाइन करवाना है। आपका पैकिंग का रैपर का डिजाइन कैसे होगा, बॉक्स का डिजाइन कैसे होगा, उसका कलर क्या रखना है, ये सब आप बैठ के डिजाइन डिसाइड कर लीजिए। 4-5 कंपनियों का उठा लीजिए साबुन, जिसका सबसे बेटर हो उससे आप बेटर, उससे हट के नकल नहीं करना है, उससे हट के आपको बनना है। क्योंकि आपको अपने मार्केट में अलग पहचान बनाना है, तो आपको उससे अलग हट के बनवाना होगा, अलग हट के सब कुछ डिजाइन करवाना होगा। दुनिया का नंबर 1 वर्ल्ड क्लास पैकिंग डिजाइन करवाना होगा, जिससे लोग हम आप लेते हैं तो क्या पहले देखते हैं, उसकी पैकिंग देखते हैं, क्या पैकिंग है, क्या डिजाइन है, सामान तो बाद में यूज करते हैं। तब बस आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। अब आपको प्रोडक्ट बनवाना है। प्रोडक्ट बनवाने के लिए आपको कहाँ जाना है, आप सर्च करेंगे थर्ड पार्टी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी कंपनियों का डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब उसके बाद आपको उनके यहाँ विजिट करिए। विजिट करने के बाद आप उनको अपने टर्म कंडीशन बताइए, उनके रूल रेजुलेशन बताना होगा। अब आपको कंपनी आपका नाम मांगेगी, किस नाम से बनवाना चाहते हैं या आप कैसी डिजाइन रखना चाहते हैं। ये हो गया, आपका डिजाइन वगैरह दे देंगे। इसी तरह से आपको एक चीज़ और ध्यान देना हो, वो कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड या ISO सर्टिफाइड होनी चाहिए और उसके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक चीज़ और देखना होगा, जिसके यहाँ ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट बनते होंगे। आज दोस्तों मार्केट में 80% कंपनियां मार्केटेड बाय ही रन कर रही हैं, मैन्युफैक्चर बहुत कम लोग डाले हैं, और जो डाले भी हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ही बनाते हैं, अपना मार्केटेड नहीं करते हैं, दोनों रिस्क नहीं लेते हैं। इस तरह से आज इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है, मार्केटेड बाय का क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आप भी अपना करियर आजमा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, वहाँ से डिसाइड हो गया, आप डन कर दीजिए, रेट वगैरह क्लियर कर लीजिए। वहाँ पे ये होता है कि आप 4000 पीस, 5000 पीस, 10,000 पीस, कितना आप बनवाना चाहते हैं। आप जितना ज़्यादा बनवाएंगे आपका उतना सस्ता पड़ता है। अब जब सब कुछ आपका मिला जुला के डन हो जाएगा तो 20 से 25 दिन के अंदर आपको पहला ऑर्डर मिल जाएगा, बन के आपके जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब आप री ऑर्डर लगाएंगे उसमें 8 से 10 दिन लगता है। ये हो गया। अब आपको कंपनी मांगेगी क्या, अब कागजात भी कुछ जरूरी है, तो कागजात में जैसे हमने बता दिया, ये हो गया दोस्तों। अब आपको मेन कंपलसरी है, आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर दोस्तों फ्री आप काफी इसको ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों MSME रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी नहीं है। अगर आप MSME रजिस्ट्रेशन में करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से बैंकों से लोन मिल जाएगा। इसके लिए अपने नियर में जो बैंक शाखा है वहाँ संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करें। सरकार की किस स्टार्टअप नीति के अंतर्गत कितना ब्याज मिल रहा है, कितना सब्सिडी मिल रहा है, सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आपका ब्रांड तो हमने पहले बता दिया। अगर आप इसको बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती हैं दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP। तीनों में से किसी एक कंपनी में आप करवा सकते हैं। अगर इसी को बहुत बड़े लेवल पे करना है, आपको लगता है हमको हमारा यही मेन कैरियर है, तो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बनवा लीजिएगा। इससे आपका क्या होगा, कंपनियों से आपको आसानी से प्रोडक्ट बनवाने में भी आसानी रहेगा। आपको 20 से 25 दिन की साइड, यानी कि जो आपका कैश होता है, जैसे आपने 1 लाख का माल बनवाया, 50 दे दीजिए, 50
30 दिन बाद या 45 दिन बाद पेमेंट का ऑप्शन दे देती हैं। ये हो गया करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब आपको ये देखना होगा जहाँ पे ऑफिस डालना है दोस्तों, ऑफिस डालने का वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग ईजी हो और अच्छा सा लोकेशन हो। अब आपको दोस्तों और शॉप नेम, एक शॉप नेम यहाँ जहाँ के आप अपना कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे, ऑफिस करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके लिए एक अपना डिस्प्ले छोटा घर से भी कर सकते हैं या छोटा बड़ा कोई भी कमरा हो वहाँ से आप कर सकते हैं। अब आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए अब आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी, एक प्रिंटर ले लीजिएगा। अब दोस्तों जैसे कि आपको क्या है अपने प्रोडक्ट की वैरायटी एंड साइज, आपके प्रोडक्ट की क्या है वैरायटी क्या है दोस्तों, आप यहाँ बेथिंग बार लाट कर रहे हैं। अब उसकी साइज की बात करें दोस्तों 50 ग्राम में आता है, 75 ग्राम में, 100 ग्राम में, ये ज़्यादा जो बिकते हैं। आप मार्केट का सर्वे कर लेना, उसी एक साइज में आप लॉन्च करना, या आपके पास ज़्यादा पैसा है तो कई साइजों में आप लॉन्च कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग, वर्ल्ड क्लास की प्रोडक्ट पैकिंग, टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी से कभी आप समझौता नहीं करेंगे, टाइप ऑफ बिजनेस रूल, बेस्ट क्वालिटी, नो कम्प्रोमाइज बिजनेस। अब प्रोडक्ट पैकिंग रूल्स जैसे दोस्तों हमने बताया उसमें होगा वेट, इस सब कंपनियां जो होता है सारे रूल रेजुलेशन फिट करती हैं, आपको कुछ नहीं करना है। रॉ मटेरियल की बात करें दोस्तों, बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल, आप कंपनी से उस समय आप एग्रीमेंट करेंगे मेरे रॉ मटेरियल से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, हमको लैब टेस्ट रिपोर्ट 100% चाहिए, मेरी बेस्ट क्वालिटी होगी। अब उसके बाद प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट दोस्तों, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग, ये सब 4-5 माध्यमों से अपने प्रोडक्ट की आप ब्रांडिंग करेंगे, पॉपुलर करेंगे। उसके बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान की बात करें दोस्तों, इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, टाइम टू टाइम कस्टमर फीडबैक एंड प्रोडक्ट ऑफर। जैसे प्राइस की बात करें, आप अगर 75 ग्राम में लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, मार्केट का सर्वे करना इस 75 ग्राम में और कंपनियों की क्या रेट हैं, जो फार्मूला आप लेके आ रहे हैं यही फार्मूले में जो रेट होगा वही आप रेट रखेंगे। रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं रखेंगे। अगर दोस्तों हाई फाई रेट रखते हैं तो उस पर आप डील डिस्काउंट दे दीजिएगा, कुछ ऑफर देते चलिएगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे हमने बताया दोस्तों, गूगल पे सर्च कर लीजिए, वो कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड होनी चाहिए। टाइप ऑफ सेल्फ, ऑफलाइन, सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन, जैसे इस सब माध्यमों से आप अपने बेच सकते हैं। आप सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे भी रजिस्टर्ड करके वहाँ पे भी बेच सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों 25% से 80%, जैसे आप अगर बनवा के सेल्फ टीम के द्वारा प्रोडक्ट को बेचेंगे तो सारे खर्चे काट के आपके 20 से 25% प्रॉफिट होंगे। अगर दोस्तों वही आप प्रोडक्ट बनवा के सब कुछ आप करते हैं, फील्ड का भी काम देखते हैं, बनवाने का भी काम देखते हैं, तो आपको यहाँ से 70 से 80% प्रॉफिट होगा, क्योंकि सारी मेहनत आप कर रहे हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपना कम पूंजी में प्रोडक्ट बनवा के सेल्स का तरीका सीख सकते हैं। जब आपका सेल्फ धीरे धीरे सेल्फ का अनुभव बढ़ते जाए तो 1 प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, इसी तरह से आप बढ़ाते जाइए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो वहाँ पे आपके 10 से 20 लाख, 50 लाख आपको अगर फेल होते हैं तो डूब जाता है। यहाँ पे आपका कोई एक पैसा नहीं डूबना है। आपने जो 40-50 हज़ार, 1 लाख का माल बनवाया है, आप इतने में जितने में आपका माल बना है, जब चाहेंगे तब जनरल स्टोर, किराना स्टोर या मेडिकल पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ये प्रोडक्ट उतने रेट में आपका एनी टाइम बिक जाएगा, यानी कि आपका कोई पैसा इसमें वेस्ट नहीं होगा। सेल्स की कला सीखिए दोस्तों, जितना आपके अंदर सेल्स की कला आएगी उतना आप अपने बिजनेस पे इम्प्रूव करेंगे। जब सेल्स की कला सीख जाइएगा और मार्केट में आपकी पकड़ हो जाएगा, तब दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल देंगे तो आप उसमें फ्लॉप नहीं होंगे। इस ढंग से अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों अपना ही हम बहुत बड़ा, गहरा, बहुत दिन का, 25 साल का अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। इस ढंग से बिजनेस करने में आप कभी फेल नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो, ये जानकारी आपके लिए कुछ ना कुछ सहायता होगी। अगर आपको लगता है इस वीडियो, इस जानकारी से हमको कुछ हेल्प मिला तो आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये हमारा आपका परम कर्तव्य है कि अच्छी अच्छी जानकारी सबके तक शेयर किया जाए, सब अपने पैरों पे खड़ा हों और अपना बिजनेस करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और लाइक उत्साह बढ़ाने के लिए, हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक तो बनता ही है। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।